ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों और छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बाबे सैयद गेट पर नारेबाजी करते हुए नरसिंहानंद को फांसी की सजा देने की मांग की। यह आरोप लगाते हुए कि मौजूदा सरकार की ढीली नीति के कारण ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शनकारी जानिब हसन ने बताया कि ये बयानबाजी सस्ती लोकप्रियता के लिए की जा रही है और छात्रों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर नरसिंहानंद के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन के चलते एएमयू प्रशासन और अलीगढ़ पुलिस भी अलर्ट मोड में थी, जबकि बाबे सैयद गेट की सुरक्षा के लिए लैस किया गया था। डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि छात्रों ने ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है, जिसे उचित कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। प्रदर्शन आज एएमयू में किया गया था, क्या डिमांड की है? देखिए, प्रदर्शन नहीं, ये जुलूस था और ये जुलूस अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए गए शख्स के ख़िलाफ़ था। और वो शख्स ऐसा शख्स जिसने कुछ साल पहले भी एक गुस्ताखी की थी रसूल की शान में, तो आज उन्होंने फिर एक गुस्ताखी करने की कोशिश की है और अब तो उन्होंने हद और लिमिट सारी क्रॉस कर दी है अपनी। तो हमारी सिर्फ 100 लफ्ज़ों की जगह एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि सरेआम चौराहे पर खड़े होकर जब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी हो, गली हो, कूचे हों, रोड हों, सड़कें हों, तो इस तरह के एहतजाज होते रहेंगे। क्योंकि आज हमारे ईमान की बात है, आज हमारा वजूद की बात है, आज हमारे इत्तेहाद की बात है। क्योंकि आज अगर हम नबी के खातिर नहीं बोल सकते तो मैं यकीन कर सकता हूँ हिंदुस्तान के अंदर चाहे किधर भी जुल्म हो जाए फिर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। क्योंकि जब नबी के ख़िलाफ़ आवाज़ गुस्ताखी होती है और जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि नबी हमारे लिए सब कुछ है, हमारी जान भी कुर्बान, हमारा माल भी कुर्बान, हमारी औलाद भी कुर्बान, हमारे माँ बाप भी कुर्बान, नबी से ज़्यादा कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ कुर्बान है। तो हम ये चाहते हैं जो बाबा हैं उन बाबा को इस तरह से फांसी दी जाए कि कंकड़ की जगह रस्से पर लटकाकर बाकायदा एक नहीं कई मर्तबा खींचा जाए, ताकि उसकी गर्दन में जो ज़बान है ना, अंदर बाहर जो होती है वो अटक जाए, ना किसी के लायक बचे और ना ही वो इस दुनिया में जीने लायक बचा है। अब किस तरह का आज प्रदर्शन एएमयू में किया गया था, किस तरह की डिमांड आप लोगों ने की है? एक ढोंगी बाबा ने, जिसका नाम महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम है और वो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी की है। हमने उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जो कि पीसफुली निकला। इस यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारी मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, रासुका लगाकर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जो देश में एकता नहीं चाहते, ये देश में शांति नहीं चाहते हैं, ये देश में प्रेम नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ नफरत चाहते हैं, लोगों में बंटवारा चाहते हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और ये न देश का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो मैं इसलिए डिमांड करता हूं आपके माध्यम से, इसके खिलाफ जो बाबा ढोंगी बाबा है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि ये लोगों से दूर रहना है। बहुत लोग यहाँ भाईचारा चाहते हैं, 90% लोग हिंदुस्तान में वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ उकसाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आने वाली नस्लों को सबक मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। क्या कहेंगे आज किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ आए दिन होती रहती हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इस पर कोई ना कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और जो अभी फ़िलहाल में जो एक पुजारी है, मैं तो उन्हें पुजारी भी नहीं कहूँगा, कि अगर कोई पुजारी होता है, किसी धर्म को मानता है, तो वो सिर्फ अपने धर्म का ही प्रचार करता है, बल्कि दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहता। तो ये पुजारी नहीं है, बल्कि ये एक कोई राजनीतिक इनका कोई उससे जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। किसके नाम ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रीय महोदया के नाम। कैसा प्रोटेस्ट था आज? ये जो प्रोटेस्ट है वो यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ की गई है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। और यहाँ से जो अब मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो देश है वो गंगा जमुनी तहजीब पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रतीक है ये देश। सबसे पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा कल्चर अगर है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। और यही पूरे दुनिया के अंदर मैसेज आता है कि हिंदुस्तान की जो सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड में जो इनका नाम है वो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग एकता के साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और भांति भांति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस तरीके के लोग जो नरसिंहानंद है वो देश के भाईचारगी को तोड़ना चाहते हैं। जो आप हिंदुस्तान के अंदर
25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों को आहत किया गया है, और जिससे पूरे देश के अंदर देख रहे होंगे आप कि पूरे देश का माहौल जो है ये लोग ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे 2-4 लोग ही हैं पूरे देश के अंदर जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारा डिमांड है कि ऐसे लोगों को ऐसी फांसी दी जाए, शरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए कि एक इबरत का सबब बने, और कोई दूसरा इंसान किसी भी महापुरुष के खिलाफ इस तरीके की बातें बोलने से पहले 100 बार सोचे। मजाक आज किस चीज़ को लेकर ज्ञापन वगैरह दिया गया है, क्या मांग हम आज ज्ञापन जो देने आए हैं, आज हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है यतीन नरसिंहानंद ने, उसके खिलाफ हम डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के लिए हमने ज्ञापन दिया है, और हमने उसमें मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शख्स आए दिन इस तरीके की बयानबाजी करता रहता है। ये चाहता है कि देश का माहौल खराब हो। इसका ये पहला बयान नहीं है। आप अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी गलत भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, ये महिलाओं के लिए भी गलत भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, हमारे हिंदू भाइयों को भी ऑन वीडियो गाली दे चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि इस देश का माहौल खराब हो। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और एक हम चाहते हैं पार्लियामेंट से एक ऐसा कानून पास हो हेट स्पीच के ऊपर कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म का कोई अपमान करता है तो उसके खिलाफ उस कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, तो हो सकता है भविष्य में इस तरीके की कोई बयानबाजी ना कर सके। और इनके खिलाफ यूएपीए के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए भी लगाया जाए, और इनकी कॉल हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए कि ये किन लोगों के कहने पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो। क्योंकि इनके खिलाफ 35 से 40 मुकदमे, और उत्तर प्रदेश पुलिस 15 मुकदमे 10 मुकदमे वालों के एनकाउंटर कर रही है, तो 35 मुकदमे वालों को क्यों बकस रखा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और नाम दिया है ये हमने राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है अलीगढ़ डीएम के माध्यम से। क्या क्या मांग की गई है? हमने मांग की है ज्ञापन में यतीन नरसिंहानंद के खिलाफ एनएसए के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ यूएपी लगाया जाए, और हेट स्पीच पे पार्लियामेंट में एक सख्त से सख्त कानून बने जिससे कोई भी समुदाय का व्यक्ति किसी भी समुदाय को टारगेट कर अगर हेट स्पीच देता है तो कानून के तहत कार्रवाई की जाए। हमने 4 मांगे की हैं। क्या लग रहा है मांग पूरी हो पाएगी? देखिए, प्रशासन से हमारी उम्मीद है और सरकार से भी उम्मीद है कि वो हम लोगों की बात सुनेंगी, क्योंकि मुसलमानों को आए दिन टारगेट करके इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो हमारी राज्य सरकार और प्रदेश सरकार से भी गुजारिश है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी प्रशासन से भी उम्मीद है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं जमालपुर से पूर्व पार्षद। देखिए, एक स्वामी नाम का कोई दासना में है व्यक्ति, उसका नाम भी कुछ मुझसे लेना नहीं आता और मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि नाम उनके लिए जाते हैं जो इंसान हो। एक सुअर का नाम लेने से मुझे लगता है कि जो है वो, क्योंकि सुअर मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारत का ही नहीं है वो किसी और का क्या होगा। ये भारत माता वो है जो मिलजुल कर रहना पसंद करती है। उस भारत माता के मिलन को, उसकी एकता को खंडित करने का कार्य उस स्वामी ने किया है। नाम का स्वामी जो है, उस स्वामी पर कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि उसने उनकी शान में गुस्ताखी की है जिन पर हमारे माँ बाप, हमारे आने वाली नस्लें और हमारी जितनी भी नस्लें पहले थीं वो सब कुर्बान। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब किस तरह की एफआईआर होना, अगर उसका इलाज होता तो शायद वो अब दोबारा कभी ज़बान नहीं खुलता। 3 दफ़ा कर चुका है। एक धर्म संसद में की थी, फिर करी 2022 में, 2021 में की, अब करा है। हम चाहते हैं उस पर रासुका के तहत, रासुका क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा, और उस व्यक्ति से पूर्ण रूप से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। रासुका से नीचे हमें कोई कार्रवाई उस पर कबूल नहीं है। हम चाहते हैं वो रासुका के तहत उस पर कार्रवाई हो। किया गया था, किस तरह की डिमांड छात्रों ने की? और देखिए, ऐसा है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी 29 तारीख को एक पब्लिक मीटिंग में एक व्यक्ति जिनका नाम यतीन नरसिंहानंद है, उन्होंने एक बयान दिया था, जो बयान यहाँ रिपीट करना मुनासिब नहीं है, और वो बयान प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी माना जा रहा है और है। उसी बात को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अभी काफ़ी भारी तादाद में बाबे सैयद पर आए, और उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस किया गया है। और लड़कों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है, और वो ये है
कि ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर सेकुलरिज्म के ज़रिए से गवर्नेंस चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं, किसी भी सेकुलर स्टेट में इस तरीके की चीज़ों का या बयानबाजी का कोई स्कोप नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों को फ्यूचर में रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। तो सिर्फ लड़कों ने एक ही बात रखी कि उसके ख़िलाफ़ वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में भारतीय हल्दर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने खाद की कमी को लेकर धरना और प्रदर्शन किया। सुबह 4 बजे से किसान केंद्र पर पहुंचना शुरू हुए, लेकिन दोपहर 12 बजे तक केंद्र का ताला न खुलने से किसान निराश होकर लौट गए। किसानों का कहना है कि वर्तमान में फसल की बुआई का समय है और उन्हें गेहूं की बुआई के लिए खाद की आवश्यकता है, लेकिन ना तो डीएपी और ना ही यूरिया उपलब्ध है। यूनियन ने आरोप लगाया कि खाद प्राइवेट दुकानों पर कालाबाजारी की जा रही है और प्रशासन से खाद की आपूर्ति की मांग है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कालाबाजारी नहीं रोकी गई तो वे मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन जारी रखेंगे। राकेश सिंह। कौन से गांव से आए हैं? गांव इकरी से। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि सवेरे से यहाँ किसान 4 बजे से खाद के लिए बैठा है और यहाँ महिला भी बहुत थी, अपने अपने घर से बगैर काम करे बच्चों को खाना बनाए हुए इस खाद के लिए यहाँ सुबह से लाइन में महिला थी। यहाँ देखा हमने आके तो न कोई पट्टी है न कोई मतलब लिखे है कि यहाँ केंद्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यहाँ के कर्मचारियों ने कुछ नहीं लिखा है और सुबह से यहाँ से बहुत पब्लिक यहाँ चली गई है और खाद की ज़्यादा ही यहाँ चल रही है। खाद मिला है आपको यहाँ से या नहीं मिला? नहीं मिला, वापस चलेगी जनता, बहुत जनता वापस चलेगी। मंडी था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में स्थित दीपक कूल होम रिपेयरिंग सेंटर पर एसी कंप्रेशर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अरे क्या घटना हुई यहाँ पर, क्या कर रहे थे ये लोग? भैया एसी रिपेयर कर रहे थे, उसे ड्यूरिंग में कंप्रेसर फट गया था, तो हमें ही पता नहीं चला क्या हुआ है। जब बाद में देखा तो एक टेक्नीशियन घायल था। कौन कौन ठीक कर रहे थे उस समय? उसके बाद दीपक भैया कर रहे थे और 2 टेक्नीशियन और थे, सब थे वहाँ। तो इसमें क्या लोग घायल हुए हैं? ये तो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा था। कौन कौन घायल थे? भैया को देखा था, दीपक भैया को, और एक टेक्नीशियन और था। अच्छा, तो आँख में किसके लगी है? आँख में टेक्नीशियन की, दीपक भैया की लगी है और एक टेक्नीशियन के सिर पे लगी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वामी नरसिंहानंद के मुस्लिम समुदाय के पैगंबर के खिलाफ दिए गए बयान से आक्रोश फैल रहा है, जिसके चलते कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जमीयत उलेमा हिंद और अन्य समाज सेवियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की। शाहजमाल में हजारों की संख्या में लोगों ने एकजुट होकर कोतवाली नगर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अकबर कासमी ने कहा कि कुछ लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सलमान शाहिद ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की अपील की है। क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने भी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको लेके आप कोतवाली आए थे, क्या मामला था? अभी विगत दिनों एक यती नरसिंहानंद हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। हिंदुस्तान में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और कोई धर्म दूसरे धर्म को बुरा कहना नहीं सिखाता। जो ये महंत अपने आप को बोलते हैं यती नरसिंहानंद, उनकी जो भाषा थी वो एक महंत की भाषा हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने मुस्लिम समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने परसों यहाँ आकर शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मांग है कि इस तरह जो समाज को बांटना चाहते हैं, एक बड़ा हिंदू समाज का भी बड़ा तबका जो इस यती नरसिंहानंद का विरोधी है, जिन्होंने इसको गलत कहा है, समाज में हम सब की जिम्मेदारी है कि सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरों के धर्म गुरुओं का सम्मान करें। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति समाज को बांटना चाहता है तो
अलीगढ़ के लोग इसको नहीं बंटने देंगे और अलीगढ़ का मुसलमान जो अपने नबी की शान में कुर्बान होने के लिए तैयार है, भविष्य में अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं तो आंदोलन के ज़रिए हम अपने अपमान का बदला लेना भी जानते हैं। इस तरह के अपमान को जो हमारे नबी की शान में किया गया है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस से मांग है कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद यहाँ से टीम जाए और वो टीम जाकर वहाँ कार्रवाई करने का काम करे। अलीगढ़ वालों से ये एक दरख्वास्त और अपील करना चाहता हूँ, चूँकि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो सबके लिए है। किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मजहबी शख्स का कोई भी अपमान न करे। और ये मुल्क एक संविधान से चलता है, एक कानून से चलता है। और अगर संविधान और कानून का सही इस्तेमाल हो जाए, सही इस्तेमाल अगर हो जाए तो किसी भी तरह का कोई भी शख्स, किसी को इतनी हिम्मत ही नहीं होगी जो किसी मजहबी शख्स को लेकर गुस्ताखी कलिमात इस्तेमाल करे। अभी जैसा कि आज हमारे उजाला में आया है कि हमारे योगी आदित्यनाथ साहब ने ये कहा है कि कोई भी संत ऐसा लफ्ज़ यूज़ ना करे जिसके ज़रिए से लोगों को तकलीफ़ हो। ये भी कहीं के मैसेज जाता है। तो मैं ख़ास तौर से अलीगढ़ वालों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा काम था, हमने अपना मैसेज पहुँचा दिया। हमने मैसेज पहुंचा करके लोगों से अपील ये की है, अब किसी भी तरह का कोई भी हमें ऐसा काम नहीं करना है जिसके ज़रिए से जो है लॉ एंड ऑर्डर में कुछ कमी बेशी आए। तो मैं चाहे वो शाहजमाल के रहने वाला हो, चाहे वो जमालपुर या ईदगाह, पूरे अलीगढ़ तहसील से मेरी अपील है कि हमने अपना काम पूरे अलीगढ़ के ताल्लुक़ से कर दिया। हमारी पूरी तंजीम ने, हमारी पूरी टीम ने, अल्हम्दुलिल्लाह समाजी सियासी सब लोगों ने मिलकर यहाँ तक काम किया है। अब कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो है पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़े। हमने अपना पूरा काम किया है, अब ये काम अदालत का है। लेकिन मैं अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा दिया जाए, ऐसी सज़ा दिया जाए ताकि दूसरों को कभी भी आइंदा फ्यूचर में इस तरह से कहने पर वो उनको सोचना पड़ जाए। FIR किसके ऊपर कराई आपने? FIR यति नरसिंहानंद के ऊपर हमने कराई है कि उनको सख्त और कड़ी सज़ाएं दी जाए और जेल के सलाखों में उनको डाला जाए। और ये FIR की कॉपी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 पेज की कॉपी है। FIR के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ की तरफ से इस मुजनाचीज़ को इसकी सआदत नसीब हुई है। वैसे तो हमारे तमाम शेर दिल थे, वो कह रहे थे हमारे नाम कर दीजिए, हमारे नाम कर दीजिए, लेकिन ये सआदत मुजनाचीज़ को मिली है और मेरे नाम से FIR हुई है। मैं जमीयत उलमा अलीगढ़ का महानगर अध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं और पुरुषों ने भूजपुरा इलाके में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी हाथों में लोटा और बाल्टी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उद्मा क्या समस्या आ रही है? ये पानी की समस्या है। किस तरीके की समस्या है? 3 महीने से पानी बिल्कुल का 4 महीने से समस्या है। अब 3 महीने मुस्तकिल हो गए। 1 महीने से तो बिल्कुल सूखा पड़ गया है। हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी के छींकते हैं, मम्मी पानी दिए, पानी दिए। हम वहाँ पे भी गए थे नगर निगम, पर हमारी पानी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर आधे 1 घंटे बाद ही कहते हैं 1 घंटे बाद आ रहा है, आधे घंटे बाद आ रहा है। पार्षद कौन है आपके यहाँ? सूरज। वार्ड नंबर कौन सा है? 21। जब पार्षद के पास आपने समस्या लेकर गई? जी गए थे। पार्षद तक क्या कहना है? वो मना कर दिया उन्होंने, तो हमारे कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद हमारे कोई नहीं है। अब आप कब तक जाने देंगे? जब तक हमारी पानी की समस्या दूर नहीं होगी। कोई अधिकारी आया आपसे बात करने? नहीं, अभी कोई नहीं आया हमसे। हमने वहाँ भूजपुरा चौराहा पेट्रोल पंप, हमने वो लोगों से बोला हम नहीं चाह रहे जनता को परेशान करना, फिर भी मजबूरी उन्होंने हमें कर दिया। सुबह भी आए थे, सुबह भी हमने उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद हमें दिलासा देते हैं, इसलिए मजबूरी ये कदम उठाया हमने। क्या नाम है आपका? अल्फिया। यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? यहाँ सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। 3 महीने हो गए, 3 महीने से तो कंटिन्यू, बट 4 साल से ये प्रोसेस चल रहा है पानी का। कभी 15 दिन के नहीं है, 1 महीने के नहीं दे देते हैं, बट पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। और 3 महीने से बिल्कुल नाले का पानी आ रहा, नाले का पानी दे रहे हैं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, नाले का कैसा भी पानी नहीं आ रहा। 3 महीने हो गए, बराबर नगर निगम जा रहे हैं। हमारी गली में सबरे पानी, जिनके घरों में समझ लगा हुआ है, वहाँ से 2 बाल्टी पानी लेकर आते हैं, फिर वो अपने कार्ड बंद कर लेते हैं। हम नहीं देंगे 2 बाल्टी से पानी ज्यादा। टैंक आते हैं, उन पैसे टैंक पैसे सब कहते हैं हमने मंगाया है, हमने मंगाया
आप कहाँ की रहने वाली, किन मोहल्लों में समस्या आ रही है? ये भुजपुरा चौराया मोहम्मद नगर पेट्रोल पंप। कहाँ पर जाम लगाया आपने? भुजपुरा चौराया पुलिस चौकी पर हार के धक्के लगाया है हमने। जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या क्या है? यही पानी की है। किसी अधिकारी ने आपसे बात करी आकर? नहीं, किसी ने नहीं करी, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया है। अलीगढ़ एटा दिल्ली हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से डिस्कवर बाइक घुस गई, जिससे बाइक सवार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना उस समय हुई जब बाइक सवार की ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने बाइक को थाने भिजवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले आप? अच्छा, क्या हुआ है यहाँ? एक्सीडेंट है वो। किससे? ट्रोला से खड़े, ट्रोला से वो गाड़ी से हुआ, बाइक से। तो कोई घायल भी है इसमें? हाँ, एक की तो बहुत छोटी, वो बच्चे को 9 बजे, एक सही। अच्छा, कितने बजे की घटना होगी ये? अभी फिलहाल आधा घंटा पहले की। कौन सा थाना क्षेत्र है ये? गांधी पार्क लगे। ये कब से खड़ा है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर की जानकारी ना है कब से खड़ा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।